Hello everyone. In this video, I will be discussing Delhi Public School Chandigarh first term examination session 2023-24 set 2, right? Set 1 I have already discussed. You can check on our YouTube channel, right? So let's proceed with the questions. Question number 1, section A. Fill in the blanks. First part is a card is drawn at random from a pack of 52 cards. The probability that the card drawn is a red card is. Okay, probability find out करनी है to find a red card. तो total number of possible outcome नहीं, total number of possible outcomes हमारे पास कितनी है 52. ठीक है, 52 कार्ड्स में से हम कोई भी कार्ड निकाल सकते हैं, राइट? अब ऊपर चाहिए हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मस्ट बी कि हाथ में जो कार्ड आए वो क्या होना चाहिए, रेड कार्ड. तो बोलो रेड कार्ड. दो तरीके के कार्ड होते हैं. एक रेड कार्ड होगा डायमंड. डायमंड का जो कार्ड होएगा वो क्या होएगा, रेड, राइट? एंड सेकेंड जो हार्ट का कार्ड होएगा वो भी क्या होएगा, रेड. अच्छा, डायमंड के कितने कार्ड है 13 एंड हार्ट के कितने कार्ड है 13. टोटल कितने कार्ड हो गए 26. अब इन 26 कार्ड में से ही हम एक रेड कार्ड निकाल सकते हैं, राइट? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 26. ठीक है, तो फर्दर इसको हम लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. 26 वन जा 26 टू जा, आंसर इज 1/2. क्लियर है? नेक्स्ट second part, a motorcyclist started with a speed of 50 km per hour. To reach its destination on time, it increased its speed to 70 km per hour. The percent increase in its speed is, right? तो सबसे पहले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मोटरसाइकिल चला रहा था, राइट? अब उसको डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ा, उसको स्पीड को इंक्रीज करना पड़ा. इंक्रीज स्पीड जो है 70 किलोमीटर पर आवर आ गई. उसके बाद 50 थी, अब हो गई 70. हमें तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है. सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए व्हाट इज द इंक्रीज इन द स्पीड. इंक्रीज इन द स्पीड 50 से 70 हो गई, डेट इज 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी इंक्रीज हो गई, राइट? अब हमें परसेंट इंक्रीज निकालना है तो इंक्रीज के लिए 20 जो हमारा इंक्रीज हुआ किस पे इंक्रीज हुआ, इनिशियल वैल्यू पे. इनिशियल वैल्यू इज 50 एंड परसेंट में चेंज करना है 2 into 100. तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 5, 5 2 10, दैट इज 40%. ऑल राइट, चलो नेक्स्ट पार्ट. सॉरी. If 3 into x minus 3 equal to x minus 5, then the value of x is. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व. तो कर दीजिए. क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. दिस इज 3x एंड 3 into 3 9 इक्वल टू x minus 5. तो x वाली टर्म्स अलग, नंबर्स अलग. तो 3x, अब x इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5. अब 9 लेके जाएंगे उधर तो वो प्लस का हो जाएगा. दिस विल बिकम 2x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 4. सो x इक्वल टू 4/2. x कितना आ गया 2, राइट? सो x की वैल्यू आ गई 2. फोर्थ पार्ट, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 raised to the power minus 3 is. 6 raised to the power minus 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मतलब कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाए 1. तो बोलिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो आंसर आ जाए 1. तो 1/x raised to the power minus 3. यही आएगा ना, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1, राइट? सो 1/x raised to the power minus 3 is the multiplicative inverse of 6 raised to the power minus 3, राइट? अगर हम इसको ठीक करके लिखे तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव. दिस विल बिकम 6 raised to the power minus 3. तो आप यहाँ पे आंसर ये भी लिख सकते हो 6 की पावर 3. क्लियर है? Next, fifth part, an article is marked rupees 1000 and shopkeeper is offering a discount of 20% on it.
ठीक है। अनीता हैज ₹1200 एंड शी बॉट दिस आर्टिकल, द मनी लेफ्ट विद हर विल बी। अब मार्क्ड प्राइस आर्टिकल का कितना था हमारे पास, डेट इज 1000 रुपीज एंड डिस्काउंट डेट इज ऑफर्ड इज 20%। ठीक है। अब अनीता है, उसके पास ₹1200 थे एंड उसने आर्टिकल को परचेज कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद परचेज करने के बाद कितने पैसे उसके पास बचे, वी हैव टू फाइंड आउट। सबसे पहले देखें सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस वुड बी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही है ना। सो हमें मार्क प्राइस पता है, डेट इज 1000 माइनस डिस्काउंट करेंगे किसका, 20% ऑफ किस पे लगता है डिस्काउंट भाई, मार्क प्राइस पे, इनटू 1000। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस विल 1000 minus 200, so this is 800 rupees, right? अब अनीता के पास कितनी मनी रह जाएगी, कितनी थी, 1200 रुपीज थे, जिसमें से 800 रुपीज उसने खर्च कर दिए, that is 1200 minus 800, that is 400 rupees. Clear all? Next, sixth part. The standard form of this is, number है 5420000, we have to write it in standard form. standard form क्या होती है भाई, पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन जीरो नंबर होना चाहिए एंड नंबर को 10 रेज़ टू द की पावर्स में हम लिखते हैं, राइट। तो अब इसको लिखना है। अब इसमें डेसिमल प्लेस कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, इस 5 के आगे। तो नंबर तो बन जाएगा 5.42। अच्छा, अब 5.42 लिखा है, सॉरी ये 542, ये डिलीट हो गया था, पॉइंट यहाँ पे है तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, दिस विल बिकम 5.42, राइट। अब 10 रेज़ टू द पावर क्या आएगा, 10 रेज़ टू की पावर, अब हमने कितने प्लेसेस शिफ्ट किया डेसिमल, बोलो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, +6। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेवेंथ, the probability that a number selected from the numbers 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 is a multiple of 7 is, ठीक है। इसकी probability फाइंड आउट करनी है। अब हमें probability फाइंड आउट करने के लिए नीचे क्या लिखते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। भाई कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, जब हम नंबर को चूज करेंगे तो हो सकता है 7 आए, 6 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, 12 आए, 13 आए एंड सो ऑन। तो कितने नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वेज से हम नंबर्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ गई 11। अब ऊपर क्या हमें देखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच विल बी मल्टीपल ऑफ 7। अब 7 का मल्टीपल पहले यहां से चूज करो, 7 का मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 7 इज द मल्टीपल ऑफ 7, और अगेन 7 2 14, फिर आ गया 14, ठीक है। तो 7 एंड 14 दो ही है, दो ही वेज हमारे नंबर चूज हो सकते हैं, तो कितने वेज हो गए, 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई हमारे पास, 2। तो ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी 2/11। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 8th, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड दिस इक्वल टू दिस। देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे है 9/7 अपॉन 9 प्लस -10/9 इज इक्वल टू -10/9 प्लस 97/9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9/7/9 यहाँ पे था, अब यहाँ पे इधर चला गया, मतलब इनकी पोजीशंस को क्या कर दिया, कम्यूट कर दिया। अब कम्यूट कर दिया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। नेक्स्ट, 9th, the sum of the first 5 odd natural number is, again देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स लिखना है। एक तो तरीका है, नंबर्स लिख लो 1 3 5 7 एंड 9, दीज आर द ऑड नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। अब इसका हम अगर सम करेंगे दैट विल बिकम 25, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हमने एक चीज
हमने जो पढ़ी है वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज क्या होता है, एन स्क्वायर। अब कितने ऑड नेचुरल नंबर्स है, 5, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर, दैट इज 25। तो यहां से भी 25 आ गया। तो आप दोनों वे से ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट 10th, the sum of exterior angles of a polygon with 7 sides is, बोलिए भाई sum of exterior angle of polygon बोला है। अब हमें पता है कोई भी साइडेड पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, The ones digit of the cube of 13 is, 13 का क्यूब करना है और उसका वंस डिजिट बताना है। भाई 13 का क्यूब करने की जरूरत है उसके लिए नहीं, हमें तो वंस प्लेस देखनी है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। तो वंस प्लेस क्या आ गई, 7। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। चलो ऑप्शन ए देखो, 100 इज 100 इज अ परफेक्ट क्यूब, नो, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। बी 2500 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब देखें, देखो परफेक्ट क्यूब जब भी होगा उसके पीछे मिनिमम 3 जीरोस तो होती ही है, राइट। यहाँ पे तो 2 जीरोस है और 25 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। अच्छा सी देखें, 8000। अब 8000, अच्छा एक बात बताओ, ये है 3 जीरोस, परफेक्ट क्यूब हो सकता है। 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो ये किसका क्यूब हो गया, 20 का क्यूब, दैट इज 8000। ठीक है, सो ऑप्शन बी सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2, the pie chart shows the information about the mode of transport and used by students of a school. If 1500 students were surveyed, then transport, हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, राइट। दिस इज द पाई चार्ट गिवन हियर। ए ऑप्शन, ए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग कार एज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब कार कितने लोग यूज कर रहे हैं, कार कर रहे हैं 32% ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूजिंग कार। अच्छा 32% किसका, इस पूरे सर्कल का, ये पूरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1500 स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32% ऑफ 1500 हमें फाइंड आउट करना है, राइट। दिस इज 32 बाय 100 इंटू 1500। 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो 32 इंटू 15 दैट इज 480 students are using car as a mode of transport. ठीक है, next B part, is the number of students using bus and bicycle same as the number of students using car and walking. ठीक है, bus, bicycle, car, walking। ठीक है, अब बस देखते हैं कितने परसेंट बच्चे यूज कर रहे हैं। 26% स्टूडेंट्स आर यूजिंग बस, 25% स्टूडेंट्स आर यूजिंग बाइसिकल, 17% आर यूजिंग वॉकिंग एंड 32% आर यूजिंग कार। एंड वी हैव टू फाइंड आउट क्या बस एंड बाइसिकल, कार एंड वॉकिंग को मिला के दोनों क्या सेम नंबर होएगा, देखते हैं। बस एंड बाइसिकल मतलब टोटल कितनी परसेंटेज हो गई हमारे पास, दिस इज 51% स्टूडेंट्स यूजिंग बस एंड बाइसिकल मिला के, राइट। एंड यहाँ पे कितने हो गए टोटल, दिस इज 9 एंड 49% आर यूजिंग कार एंड वॉकिंग। ठीक है, अब बताओ कि क्या इन दोनों का नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम हो सकते हैं, ये 51% है, ये 49% है। ऑब्वियसली वैसे तो दिख ही रहा है परसेंटेज से, बट परसेंटेज सेम नहीं है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम नहीं होंगे। फिर भी सब्जेक्टिव पेपर है, वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज 51% ऑफ किसका, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है टोटल, 1500, राइट। चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल 1500 थे। एंड दिस इज 49%
ऑफ 1500. ठीक है, सो दिस इज 51 अपॉन 100 इंटू 1500. 0 से 0 कैंसिल आउट. दिस इज 765 स्टूडेंट्स एंड 49 बाय 100 इंटू 1500. तो ये हो जाएगा 49 इंटू 15 स्टूडेंट्स, दैट इज 735 स्टूडेंट्स. तो दोनों ही डिफरेंट है, राइट? तो नो, आंसर इज नो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट सेम. नेक्स्ट, question number 3. Find the value of m for which 5 raised to the power m minus 5 raised to the power divided by 5 raised to the power minus 3 equal to 5 raised to the power 7. तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो बेसिस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट. तो m minus minus 3 is equal to 5 raised to the power 7. So this will become 5 raised to the power m plus 3 equal to 5 raised to the power 7. So बेसिस से बीच में इक्वालिटी पावर्स क्या हो गई? इक्वल. तो m plus 3 equal to 7, m equal to 4. Answer is 4. Next, question number 4. If this is equal to this, then find the value of x. भाई क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले. सिंप्लीफाई द इक्वेशन. सिंप्लीफाई द इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इजी हो जाएगा. तो दिस इज 10 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 1 इंटू 2x प्लस 1. ठीक है, सो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव से. दिस इज 10x प्लस 40 इक्वल टू 2x प्लस 1. अब x वाली टर्म्स इकट्ठी कर ले. 10x इधर लेके आए तो ये माइनस 2x बन गया. ये 1 इसको इधर लेके आए तो ये बन गया माइनस 40. दिस इज 8x इक्वल टू माइनस 39. सो x आ गया माइनस 39 बाय 8. ठीक है, नेक्स्ट, question number 5. If each interior angle of a regular polygon is 150 degree, then the number of sides of the polygon is. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए let the number of sides be n. ठीक है, n be the number of sides. अब ईच इंटीरियर एंगल हमें गिवन है, दैट इज 150 डिग्री. तो ईच इंटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज क्या होता है? n माइनस 2 इंटू 180. अब ईच निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय n. ठीक है, ईच आ गया. अब इसका नंबर हमें गिवन भी है, दैट इज 150 degrees. So this will become 180 degree into n minus 360 degree equal to 150 degrees into n. So this is 180 degrees n minus 150 degrees n equal to 360 degree. ये आ गया हमारे पास 30n equal to 360 degree. n आ जाएगा हमारे पास 360 degree upon 30. 0 से 0 कैंसिल आउट. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. n आ गया हमारे पास 12. तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज 12. ठीक है, अगेन दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ डूइंग द क्वेश्चन. ठीक है, अब सेकेंड मेथड भी है, जो आपको इसमें इजी लगता है यू कैन डू इट. ठीक है, अब इन ईच इंटीरियर एंगल इज 150 डिग्री, रेगुलर पॉलीगन है. सो अब ईच इंटीरियर एंगल पता है आपको, ईच एक्सटीरियर एंगल पता कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हैं भाई. जब ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाता है तो हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना इजी हो जाता है. ठीक है, तो अगर ईच नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो ईच एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से क्या करेंगे? 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स यही आएगा. अब ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, हमें पता है, वी नो दैट 150 डिग्री प्लस लेट्स से x इज एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों भाई? ये लीनियर पेयर बनाते हैं हमेशा. ठीक है, तो x कितना आ गया आपके पास? 30 डिग्रीज. तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री. तो n निकालना हमें 360 अपॉन 30 डिग्री. तो ये कट गया, n आ गया 12. तो इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जो भी दोनों में से सही लगे, यू कैन डू इट.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉ तो हम नहीं लगा सकते। देखो 10 रेज टू द पावर -1 माइनस 15 रेज टू द पावर -1 है, बीच में माइनस है, तो क्या करें भाई, इसकी पावर पॉजिटिव बना देते हैं। 1/10 माइनस 1/15, ये आ गया -1। अब दोनों का एलसीएम दैट इज 30, तो ये आ जाएगा 3 - 2 रेज टू द पावर -1। अब ये आया 1/30 रेज टू द पावर -1। अब पॉजिटिव पावर बनानी है तो 30 इज द आंसर। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1500 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब एडेड वाला क्वेश्चन है तो क्या करना है हमें, लॉन्ग डिवीजन। चलो 1500 की क्या कर दे हम, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, सो यहाँ पे पेयर बनाया, यहाँ पे पेयर बनाया। अब 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 3 3 जा 9। ठीक है, 15 में से 9 गए 6, 0 हमने वहां से उतार ली और इसका डबल 6। अब 600 है ना, तो यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे तो ये 30 छोटा ही आएगा। उसके बाद 6 रख के देखते हैं तब भी छोटा आएगा। 7 रख के देखें छोटा आएगा। 8 रख के देखते हैं, 8 8 जा 64, 6 8 6 जा 48, 49 50 51 52 53 54। ठीक है, और 9 रख के देख लेते हैं। 9 9 जा 81, 8 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 दैट इज 62। ठीक है, तो 620 ये बड़ा आ गया। अब 8 से जाएगा, 8 यहाँ पे 8 5 44, दिस इज 6, 9 में से 4 गए 5 और ये आ गया 56। राइट, अब आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब क्लियरली कि ये जो नंबर है 1500 इज ग्रेटर देन 38 स्क्वायर। अब आपको नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, कौन सा चाहिए, 39 स्क्वायर। अब 1500 से 39 स्क्वायर पे जाना है। 39 स्क्वायर क्या होता है, 1521। तो 1500 से 1521 पे जाना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेते हैं इसका कितना आया, 1521 माइनस 1500 दैट इज 21। तो 21 को हमें ऐड करना पड़ेगा 1500 में, ताकि हमें क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 3/4। अब 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले देखो इसके डिनोमिनेटर क्या सेम है, नहीं। अगर सेम डिनोमिनेटर होते तो हम रैशनल नंबर इजीली निकाल सकते थे। अब सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम क्या है, दैट इज 20। अब आपको डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 20, तो 5 से किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। उसके बाद 3/4 यहाँ पे बनाना है 20, 5 से किया तो यहाँ पे भी 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास -8/20 और ये बन जाएगा 15/20। ठीक है, अब 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, कोई भी लिख दो, क्या आ जाएगा, 11/20 भी तो इसके बीच में आएगा, 12/20, 13/20, आप कोई भी लिख सकते हो, बस इन दोनों के इन बिटवीन होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, is 6400 a perfect cube? If not, find the smallest number by which it must be multiplied to get a perfect cube. अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, कैसे चेक करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 6400, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 0, 2 8 जा 16, 0 0, 2 4 जा 8, 0 0, 2 2 जा 4, 0 0, 2 10 जा 20, फिर एक 0, 2 5 जा 10, 2 25 जा, अगेन यहाँ पे कर रही हूँ आगे, 25 यहाँ पे लिखा, तो 5 5 जा 5 1 जा। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखें फैक्टर्स लिख लेते हैं सारे इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6
7 8 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब परफेक्ट क्यूब होना चाहिए तो मतलब सारे प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट में एग्जिस्ट होने चाहिए। इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट बन गया, उप्स, ना इसका ट्रिपलेट बना ना इसका ट्रिपलेट बना। तो इसका ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसका ट्रिपलेट कंप्लीट कर लिए के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो 2 से भी किया, 5 से क्यों किया, किससे किया, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So 10 must be multiplied to get a perfect cube. Clear है? Next. After 9 years, question number 10. Kumar shall be 3 times as old as he was 5 years ago. Find his present age. ठीक है, अब कुमार की प्रेजेंट एज निकालनी है तो क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कुमार बी एक्स। ठीक है, अब किसके बारे में बात करी है, आफ्टर 9 ईयर्स के बारे में और बिफोर, सॉरी 5 ईयर्स अगो के बारे में। अच्छा, आफ्टर 5 ईयर्स कुमार की एज कितनी होगी, सॉरी आफ्टर 9 ईयर्स, अभी एक्स है, आफ्टर 9 ईयर्स वुड बी एक्स प्लस 9 ईयर्स। अच्छा, बिफोर 5 ईयर्स, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 ईयर्स अगो। हिज एज कितनी थी, अभी प्रेजेंट है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5 ईयर्स। ये है, अब इन दोनों एजेस की में कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, आफ्टर 9 ईयर्स कुमार शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 5 ईयर्स। आफ्टर 9 ईयर्स इसकी एज कितनी है, x प्लस 9, वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स एज ही वॉज 5 ईयर्स अगो। 5 ईयर्स अगो इसकी एज कितनी है, x माइनस 5। तो ये आ जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 3x माइनस 15। यहाँ पे x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 15 माइनस 9, सो माइनस 2x इक्वल टू 15 प्लस 9 दैट इज माइनस 24। सो x आ गया हमारे पास 12 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ कुमार इज 12 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी फाइंड दिस दिस दिस, हमें ये फाइंड करना है। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगाएं, चेक करो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 3 टर्म्स, दिस दिस एंड दिस, 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, अब 3 टर्म्स अगर हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे देखो इसमें भी -4/5 प्रेजेंट है, सॉरी इसमें भी -4/5 प्रेजेंट है, इसमें भी, तो क्यों ना मैं तीनों में से -4/5 क्या ले लूं, कॉमन। अब ये कॉमन लिया यहां से, यहाँ पे क्या बचा, 4/9 प्लस ये यहां से कॉमन लिया, क्या बचा 2/9 प्लस ये यहां से कॉमन लिया, क्या बचा 1/9। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लग गई, तो ये आया -4/5 इंटू डिनोमिनेटर इज 9, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -4/5 इंटू 7/9। ठीक है, सो दिस इज -28/45 आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A group of people with 36 females and rest males are going for a movie. If females are 30% of total number of people going for the movie, then calculate. क्या कैलकुलेट करना है, the total number of people going for movie. ठीक है, अब let the total number of people नहीं पता तो एज्यूम करना पड़ेगा, let the total number of people be x, राइट। अब कंडीशन है कि जो 30% है वो क्या है, फीमेल्स है, 30% ऑफ टोटल आर फीमेल्स।
और क्वेश्चन में ये भी गिवन है नंबर ऑफ फीमेल्स इज 36, नंबर ऑफ फीमेल्स इक्वल टू 36, ये गिवन है सारा कुछ हमें। अब हमें पता है 30% ऑफ टोटल क्या है फीमेल, तो टोटल कितना है हमारे पास x, तो 30% ऑफ x क्या है फीमेल। अच्छा ये दी भी हुई है किसके इक्वल 36 के, तो यहाँ से x निकल जाएगा, दैट इज 30/100 इंटू एक्स इक्वल टू 36। सो x आ गया आपके पास 36 इंटू 100/30, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x आ गया हमारे पास 120। ठीक है, 120 पीपल वर गोइंग फॉर मूवी। नेक्स्ट पार्ट बी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी थी, दी हुई है, दैट इज 36। नंबर ऑफ मेल्स, अच्छा टोटल कितने थे 120, जिसमें से टोटल कितने थे 120, जिसमें से 36 क्या थी फीमेल्स। ठीक है, तो 120 में से 36 माइनस हो गए, वो तो मेल्स बच जाएंगे, दैट इज 84 आर मेल्स। तो रेशो चाहिए नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स इज 36 एंड नंबर ऑफ मेल्स इज 84। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, रेशो इज 3/7। Next part, if the cost of one movie ticket is rupees 320, find the money spent by the complete group of buying ticket। अच्छा, cost of one movie ticket, एक मूवी टिकट की कॉस्ट थी ₹320। अच्छा उनको कितनी खरीदनी पड़ी, जितने लोग जाएंगे, कितने लोग गए थे 120 पीपल वर देयर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ हमें कितनी निकालनी है 120 मूवी टिकट्स की। ठीक है, दिस इज 120 इंटू 320, तो 120 इंटू 320 कितना हो गया ₹38400। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फिगर help is a parallelogram, lengths are in centimeter, given that OE equal to 4 centimeter and HL is 4 more than PE, find OH। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है OH, दिस पार्ट। ठीक है, ये OH फाइंड आउट करना है। अब और हमें गिवन क्या है, जो HL है ना, HL is 4 more than PE, तो PE +4, दिस इज HL, राइट। अब अगर मेरे को HL मिल गया तो मेरे को OH भी मिल जाएगा। हाउ, दिस इज HL और हमें पता है दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, क्यों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इट इज अ पैरेललोग्राम ना। ठीक है, सो हमारे पास OH जो है वो क्या है, हाफ ऑफ HL। तो इन शॉर्ट हमें HL निकालना है, चलो HL देखते हैं। अब HL के लिए अगर PE मिल जाए तो 4 ये +4 करके हम HL निकाल लेंगे। अब PE है क्या, ये पूरा PE है, दिस इज PE। अब ये 4 है तो ये भी 4 है, क्योंकि दीज टू पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, ये 4 ये भी 4, दोनों पार्ट्स इक्वल है, क्यों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर ये 4 है ये 4 है तो टोटल PE कितना हो गया, PE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रीजन क्या दोगे यहाँ पे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो PO इक्वल टू OE, ये रीजन देके, तो PE आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट कर दो 8 + 4 दैट इज HL इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब HL आ गया तो OH निकाल लो, OH क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ HL, क्यों, यहाँ पे हमने रीजन लिखना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो दिस इज हाफ ऑफ HL, HL कितना है 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, दिस इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, नेक्स्ट
Question number 40. Find the smallest number by which 4032 must be divided so that the quotient is a perfect square. अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और नंबर को क्या करना है, कौन से नंबर से डिवाइड करना है. तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिवाइड वाले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 4032 तो किससे शुरू होंगे, 2 से. 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. अगेन 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 60. Again 2 5 जा 10, 2 4 जा 8. Again 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 and 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो इसकी, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. This is the prime factorization. अब बोलो इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं, ये ट्रिपलेट में है, ये ट्रिपलेट में है, ये ट्रिपलेट में है. अब किससे डिवाइड करें लीस्ट नंबर जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं, सॉरी, ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में है. 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है, तो हम अगर 3 से डिवाइड कर दे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो 3 मस्ट बी डिवाइडेड so that the quotient is a perfect square. Clear है? Next, let's move on to the question number 15. Question number 15 is find the cube root of this by prime factorization method. अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो कर देते हैं 110592. सो दिस इज 2 5 जा 2 9 6. अगेन 2 से जाएगा, ये बन जाएगा 27648. अगेन 2 से जाएगा, ये बन जाएगा 13824. अगेन 2 से जाएगा, ये बन जाएगा 6912. अगेन 2 से जाएगा, ये बन जाएगा 3456. अगेन 2 से जाएगा, ये बन जाएगा 1728. अगेन 2 से जाएगा, ये बन जाएगा 864. अगेन 2 से जाएगा, ये बन जाएगा 432. अगेन 2 से जाएगा, ये बन जाएगा 216. अगेन 2 से जाएगा 108. अगेन 2 से जाएगा, दिस इज 54. यहाँ पे कर रही हूँ नेक्स्ट 54. अगेन 2 से जाएगा 27. तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो क्यूब रूट निकालना है, ये बन जाएगा यहाँ आपके पास 2 into 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 3 into 3 into 3. तो कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट. तो इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट. दिस इज 2 into 2 into 2 into 2 into 3. सो दिस इज 16 into 3, राइट. तो 16 into 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 48. तो आंसर इज 48. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. इफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ z. अब इस इक्वेशन में z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. दिस विल बिकम 10z माइनस 15 माइनस 8z प्लस 22 इक्वल टू 20z माइनस 4 माइनस 10. तो 8z माइनस 10z माइनस 8z दैट इज 2z. ठीक है, माइनस 15 प्लस 22, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 20z माइनस 14. अब z वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं. 2z माइनस 20z इक्वल टू माइनस 14 माइनस 7. तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 22, सॉरी माइनस 22 नहीं, प्लस 2 माइनस 20 डेट इज माइनस 18z इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस सॉरी 14 माइनस 7 दैट इज 7. यहाँ पे माइनस 14 था, माइनस 14 माइनस 7, ठीक है, दैट इज माइनस 21. तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, z इक्वल टू 21 बाय
18। तो 3 7 जा 3 6 जा, तो z आ गया आपके पास 7/6। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। Aman is working in a bank and saves rupees 9,000 every month to buy a new TV. After saving for 5 months, he bought a new TV and paid rupees 43200 including 8% VAT. Right? So calculate the price of TV before VAT was added. ठीक है, अब सेलिंग प्राइस आफ्टर वैट हमें गिवन है, दैट इज कितना है 43200 एंड वैट कितने परसेंट लगा के दिया है उन्होंने, वैट इज 8%। तो हमें बताना है वैट लगने से पहले उसका सेलिंग प्राइस क्या था। तो हमें पता है सेलिंग प्राइस आफ्टर वैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बिफोर वैट प्लस टैक्स, प्लस वैट या टैक्स दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। आफ्टर वैट सेलिंग प्राइस कितना है 43200 एंड सेलिंग प्राइस बिफोर टैक्स हमें नहीं पता, लेट्स से x, प्लस वैट आया है 8%। अब वैट किस पे लगेगा, सेलिंग प्राइस पे, दैट इज x। सो दिस इज x प्लस 8/100 अपॉन x। तो 4 2 जा 8, 4 25 जा, दिस इज 43200 इक्वल टू 27x/25। तो यहां से हमें x फाइंड आउट करना है। x आ जाएगा हमारे पास 43200 इंटू 25 अपॉन 27। तो 43200 अब 27 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 1600। तो दिस इज 1600 इंटू 25, दिस इज 40,000 रुपीज। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बिफोर वैट आ गया हमारे पास 40,000 रुपीज। नेक्स्ट पार्ट, मनी लेफ्ट विद हिम फ्रॉम हिज सेविंग्स आफ्टर बाइंग टीवी। राइट, अब कितने पास रुपीज उसके पास रह गए। अब देखो उसने बोला था कि 9,000 वो एवरी मंथ क्या करता है, सेव करता है फॉर टीवी एंड 5 मंथ्स उसने सेव करी है। तो टोटल सेविंग्स कितनी हो गई उसके पास, 5 मंथ्स करी और हर मंथ वो 9,000 कर रहा है, दैट इज 45,000 रुपीज। ठीक है, तो 45,000 रुपीज वो क्या कर रहा था, सेव। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितने का खरीदा उसने, 40,000 रुपीज का। ठीक है, अब 40,000 रुपीज का उसने कॉस्ट प्राइस खरीदा नहीं, उसने कितने रुपीस का खरीदा, जीएसटी लगा के, जीएसटी नहीं वैट लगा के, कितने रुपीस का 43200। ठीक है, तो 43200 रुपीस का क्या आ गया उसके पास, इतनी उसको कॉस्ट पड़ी। ठीक है, तो आपके पास मनी लेफ्ट कितनी हो गई, कितना आया 45,000 थे उसके पास, माइनस 43200 उसने खर्च दिए। ठीक है, तो 45,000 माइनस 43200, आंसर आया आपके पास 387 नहीं 45,000 माइनस 43200 इक्वल टू 1800, सॉरी 1800 रुपीज। ठीक है, तो उसके पास 1800 रुपीज रह गए। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 18, सिंप्लीफाई दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दिस बीच में डिवाइड और पावर सेम है, तो पावर्स हम सेम कर लेते हैं, -1 और ये बन गया 4/5, डिवाइड हो रहे थे ना, और उसकी भी पावर 2 इंटू -3/4 रेज टू द पावर -1। अब ये क्या बन गया हमारे पास 4/5 रेज टू द पावर -1 इंटू 2 -2 इंटू -3/4, ये आ गया हमारे पास -1। तो इसको पावर पॉजिटिव बना लेते हैं, ये बन जाएगी 5/4 रेज टू द पावर 2 इंटू 4/-3 रेज टू द पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो बन गया हमारे पास 25, ये बन गया 16 इंटू 4/-,
-3. 4 1s are 4, 4 4s are 16. This is 25 upon -12 आंसर. क्लियर है, सिंप्लीफाई तो करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. सिंप्लीफाई दिस. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. सबसे पहले देखो इसमें कोई आपको दिख रहा है, कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स. अब इन 3 टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, ऐसा नंबर जो तीनों टर्म में प्रेजेंट हो? नहीं. तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, राइट? तो हम सीधा ही इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्या आ जाएगा? इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 6 1 6, 6 3 18, तो 3/7 माइनस, यहाँ पे डिवाइड है, इसको ठीक करके लिख लें, 4/14 इंटू 7/3. अब प्लस यहाँ पे 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 2 4. दिस इज 2/3. अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं. 7 1 7, 7 2 14. दिस विल बिकम 3/7 माइनस 4/6 प्लस 2/3. राइट. अब 7 6 एंड 3 का LCM 7 6 3. LCM ले, कितना आएगा? 2 7 2 3 6 एंड 3. अब ये आया 3 7 1 1 7 1 1. 21 इंटू 2 दैट इज 42. ठीक है. 7 6 42, 6 3 18 माइनस 6 7 दैट इज 28 प्लस 42. 3 1 3, 3 4 12, देन 14 2 28. ठीक है. तो ये तो हमारे पास कट ही गए. कितना बन गया हमारे पास? 18/42. तो 2 9 18, 2 2 4, 2 1 2, 3 3 9, 3 7 21. आंसर आ गया आपके पास 3/7. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. AB CD के पैरेलल है. If angle A equal to x minus 20 degree, ये क्या है? x minus 20 degrees, and angle B D equal to x plus 60 degrees. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब x की वैल्यू निकालनी है. ये हमारे पास ट्रेपीजियम था, A B C D. ठीक है. ये है हमारे पास कितना? x माइनस 20 डिग्री, और ये है हमारे पास कितना? x प्लस 60 डिग्री. x की वैल्यू निकालनी है. अब हमें पता है AB is parallel to DC and AD is a transversal. So x plus 60 degree plus x minus 20 degree equal to 180 degree. रीजन क्या दोगे? को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. सो दिस इज 2x प्लस 40 इक्वल टू 180. सो 2x इक्वल टू 40, ये आ गया हमारे पास 140. ठीक है. सो x आ गया हमारे पास 70 डिग्रीज. क्लियर है. सेकेंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D. अब हमारे पास x आया 70. ठीक है. एंगल A हमारे पास गिवन था x माइनस 20, और एंगल D हमारे पास गिवन था x प्लस 60 डिग्री. तो एंगल A हमारे पास आ गया 70. एक मिनट. एंगल A हमारे पास आ गया 70 माइनस 20 डेट इज 50 डिग्रीज, और एंगल D हमारे पास आ गया 70 प्लस 60 डेट इज 130 डिग्रीज. क्लियर है. थर्ड पार्ट है इफ C इक्वल टू 90 डिग्री. अब ये हमारे पास ट्रेपीजियम था A B C D. अब C उसने बोल दिया ये 90 डिग्री है, तो आपको B निकालना है. अगेन दिस इज पैरेलल. एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों भाई? को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. सो C आ गया 90 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री. तो D भी हमारे पास कितना आएगा? सॉरी B नहीं, यहाँ पे B आएगा, D नहीं, सॉरी. तो ये आया B. एंगल B कितना आएगा हमारे पास? 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21.
To help the people affected by recent floods and heavy rainfall, the students of class 8th of a school donated rupees this in all for a relief fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. ठीक है, अब जितने कितने पैसे उन्होंने डोनेट किए, जितने उनके पास क्या थे, स्टूडेंट्स थे. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. ठीक है, अब देखते हैं. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है हमें नहीं पता, लेट से x. तो नंबर मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट x. ठीक है, तो टोटल मनी कितनी डोनेट कर दी उसने, x इंटू एक्स, डेट इज एक्स स्क्वायर, जो कि हमें गिवन है x स्क्वायर इक्वल टू 409600. ठीक है, तो हमें x निकालने के लिए 409600 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट. ठीक है, तो चाहे इसको लॉन्ग डिवीजन से करो, चाहे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करो. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले यहाँ पे 409600. 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 0 0. This is 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0 0. 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0 0. And 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 0 0. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 0 0. यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 0 0. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0 0. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0 0. 2 8 जा 16 0 0. 2 4 जा 8 0 0. 2 2 जा 4 0 0. ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन 200. 2 1 जा 2, 2 5 जा 50 जा, 2 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा. एक्चुअली इसकी लॉन्ग प्राइम फैक्टराइजेशन ज़्यादा बड़ी होगी, आप लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हो. क्लियर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना हमें. तो स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास. यहाँ पे मैं शॉर्टली कर रही हूँ. 2 ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये और ये पेयर बन गए, ये पेयर बन गए, ये बन गए. तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 raised to the power 7 into 5, that is 640. 2 raised to the power 7 आया. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, so 2 raised to the power 7 into 5, that is 640 square root. क्लियर है, कोई दिक्कत? Question number 27. The table gives the information of favorite colors of children playing in a park. Draw a pie chart to represent the given data. अब पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो इसका सेंट्रल एंगल. यहाँ पे लिखना है सेंट्रल एंगल. ठीक है, सो दिस विल बिकम 25. ठीक है, अपॉन हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका टोटल नंबर. ठीक है, दिस इज 20 25 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15, दैट इज 90 इंटू 100. ठीक है, दिस इज 20 बाय 900 नहीं, दैट इज 360. एंगल चाहिए ना हमें, इंटू 360 डिग्री, दैट इज 30 बाय 90 इंटू 360 डिग्री. ये आएगा 50 बाय 90 इंटू 360 डिग्री. तो ये 0, ये आया हमारे पास 4 जा 25 बाय 4 100 डिग्रीज. ये भी हमारे पास 4 जा, दिस इज 80 डिग्रीज. ये भी 4 जा, दैट इज 120 डिग्री. एंड ये भी 4 जा, दैट इज 60 डिग्रीज. ठीक है, अब पाई चार्ट बनाना है. पाई चार्ट के लिए अब सर्कल चाहिए. सर्कल बनाया, राइट. उसका सेंटर में से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो. सबसे पहले 100 डिग्रीज का एंगल आता ना बनाना, 100 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे. दिस इज 100 डिग्रीज. ठीक है, उसके बाद 80, यहाँ पे आप अपनी प्रोटेक्टर रखोगे और 80 डिग्री का एंगल बनाओगे. 80 डिग्री ये बन जाएगा, दिस इज 80 डिग्रीज एंगल. ठीक है, अगेन 120 डिग्री यहाँ पे रख के आप ये एंगल बनाओगे. ये बन गया हमारे पास 120 डिग्री.
और ये बन गया हमारे पास ऑटोमेटिकली 60 डिग्री। तो ये किसका है, ब्लू कलर का 100 डिग्री है, पिंक कलर का 80 डिग्री है, येलो कलर का 120 डिग्री है, यहाँ पे लिख दोगे येलो, एंड रेड कलर का 60 डिग्री है। सो दिस इज योर पाई चार्ट, और आप इसको प्रॉपरली विद पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड प्रोटेक्टर एंड कंपास से बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, last question of the discussion. A sum of rupees 12,000 is borrowed at a rate of 10% per annum compounded annually for 2 years. Find the compound interest and the amount to be paid at the end of 2 years. राइट, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए एंड अमाउंट। सबसे पहले प्रिंसिपल इज गिवन एज रुपीज 12,000, रेट इज गिवन एज 10% पर एनम, ठीक है, और उसके बाद टाइम है हमारे पास 2 years, ठीक है। तो हमें अमाउंट निकालनी है और दिया है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर एन। अब प्रिंसिपल कितना गिवन है 12,000, 1 प्लस रेट, रेट इज 10 एंड 100, टाइम इज 2 years, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली था तो कुछ चेंज नहीं होना था। सो दिस इज 12,000 इंटू, ये कट गया 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10, ठीक है। तो ये 0 से 0 हमारे पास कैंसिल हो जाना था, तो ये आ जाएगा 120 इंटू 121, ठीक है, क्योंकि ये 120 आया और ये इसका स्क्वायर होता है 121। सो दिस इज रुपीज 15420, दिस इज द अमाउंट। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज गिवन एज 14520 रुपीज माइनस प्रिंसिपल इज रुपीज 12,000, ठीक है। तो माइनस कर दो इसमें से 12,000, योर आंसर विल बिकम रुपीज 2520, right? So this completes your discussion of this paper. I hope you enjoyed this discussion. Thank you.